ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਜਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪ੍ਰੋਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਮੇਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਪਾਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ परियोजना हैगी है, एक प्रकार की प्रबंधन एक टैक्नीक है इन्होंने को, एक प्रोजेक्ट है प्रबंधन। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀ ਨੋਟ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बढ़िया जी, आप बताइए। बढ़िया जी। हाँ जी। ਤਾਂ ਕੋਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਿੰਡਾ ਗਲਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ प्रोजेक्ट है, किमें काम करता है, कितने ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। सबसे पहले आपके जो भी दर्शक हैं उनको मेरी ओर से नमस्कार। मेरा नाम दीपक जाखड़ है। मैं साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर के लिए काम करता हूँ। ठीक है जी। किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे लिए मेन समस्या क्या है कि एक सुंडी की समस्या थी। सुंडी की समस्या थी। तो पिछले साल से जैसे जैसे हमने प्रोजेक्ट बंधन के थ्रू अवेयरनेस फैलाई, उसके द्वारा लोगों को टिंडा गलन के बारे में पता लगा। क्योंकि पिछले से पिछले साल बात करूँ तो सारा का सारा जो हमने सोचा भी सुंडी आ गई। टिंडा गलन 2-3 प्रकार का होता है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे पता लगा, लोगों को बताया थोड़ा, तो उससे एक जागरूकता पैदा हुई, नहीं सुंडी नहीं है, टिंडा गलन की भी समस्या साथ साथ आ रही है। तो एक तो टिंडा गलन की समस्या, एक सुंडी की समस्या। उसके अलावा जो तीसरी अगर बात करूं तो पैदावार नहीं बढ़ रही है। अगर सुंडी नाम भी आए, टिंडा गलन नाम भी आए, तो हमारी पैदावार 8 कुंटल से ऊपर जा ही नहीं रही है। क्यों? एक फार्मर फ्लड मेथड से भी पानी लगाते हैं। हाँ। उसका भी नुकसान है, तो उसके बारे में आपको डेमो होगा वो भी बता दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम काम कर रहे हैं कि गुलाबी सुंडी को रोकना कैसे। तो गुलाबी सुंडी के लिए अभी तक क्या होगा कि आप दवाइयों के थ्रू छिड़काव कर रहे थे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी जो कैमरामैन साथी है ये थोड़ा मैं एक बार बताना चाहूंगा। भी हर किसान को पता होना चाहिए भी गुलाबी सुंडी के अंदर एक मादा और एक नर पतंग है। दोनों आपस में मिलने के बाद अंडे दिए मादा ने। अंडे के बाद में बच्चे निकले, टिंडे के अंदर घुसी, घुसने के बाद में क्या कि सुंडी ने खाया। घुसती है तो व्हाइट कलर की होती है, धीरे धीरे पिंक कलर की होगी, लार्वा आके स्टार बदलता रहता है अपने। जैसे ये खा पी के पूरी तैयार होगी, अब ये अगले फेज के अंदर जाएगी। तो इसने यहाँ सुराख किया, टिंडे में से बाहर आई, इसका प्यूपा बना। ठीक है। प्यूपा गिर जाता है, बढ़ के फिर पतंगे बन गए। तो ये एक सर्कल चलता रहता है। तो हम क्या है कि पीबी नोट एक टेक्नोलॉजी, जैसे आप फेरोमोन ट्रैप लगाते थे, जो कैप्सूल होता था, सेम वही टेक्निकल इसके अंदर है। कैप्सूल जो आपका आता था उसकी पावर 4 mg है, इसकी पावर 140 से लेकर 160 mg हम कह सकते हैं। ठीक है। फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में 2 लगाते हो, ये 140 से लेकर 160 लगी थी। यानी सोचिए, देखो भी कितनी खुशबू आपको। पीबी नोट टेक्निक है ये पीबी नोट इसका नाम है। ठीक है। ये नर और मादा का मिलन है, उसको इसने रोक दिया। ठीक है। अगर मिलन रुक गया तो आपके खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी आएगी नहीं, ये सारी समस्या ही खत्म होगी आपकी। ये कितने एरिया के अंदर लगता है ये कम से कम इसको आपको 60 किले एक साथ चाहिए। 60 यानी किसान एक साथ ग्रुप में आके इसको लगवा सकते हैं। इसका जो हाँ, इसका जो ट्रायल अभी हमारा सिरसा के खारिया गाँव के अंदर चल रहा है, मानसा के बलाई के गांव के अंदर चल रहा है, और संगरिया के अंदर झंडवाड़ा सिखान जो गांव है वहाँ भी हमने इसका, राजस्थान के अंदर, हाँ वहाँ भी इसका डेमो हमने लगा सकता है। तो ये तो थी गुलाबी सुंडी की बात। अगर मैं बात करूँ पैदावार बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए किसान भाइयों के लिए हमने एक ड्रिप हाईटेक जो कहती है उसके बारे में हम डेमोस्ट्रेशन लगवा रखे हैं। उसका 5 एकड़ का डेमो एक हाईटेक R&D स्टेशन है हमारा सिरसा के अंदर, साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर का। मैं गुरदीप जी को बहुत पहले से जानता हूं, मैं इनको नंबर भी शेयर कर दूंगा, ये डाल देंगे भी उस नंबर के और उसकी लोकेशन फार्म की। तो वहां भी किसान आके उसको देख सकते हैं। उसमें हम कर क्या रहे हैं कि ड्रिप के ऊपर कपास की खेती हो रही है, उसके साथ साथ प्रॉपर उसके अंदर जो खाद का शेड्यूल है, प्रॉपर स्प्रे का शेड्यूल है, वो हम बताते हैं भी कैसे कैसे आपको करना है। 90 दिन के ऊपर उसमें डिटॉपिंग हम करते हैं। जो एक कपास की खेती के अंदर से काटना आप प्रॉपर तरीके से, जो एक वैज्ञानिक तरीके से जो विदेशों में हो रही है, इसराइल में जहाँ भी हो रही है अच्छी खेती। तो हमारे फार्मर ऐसे सोचते हैं भी हाइट बढ़े कॉटन की फिर फायदा है, परंतु हाइट तो 5 फुट होता है। बढ़िया फायदा कैसे होगा, जब तक किसान सही समय पे सही चीजें करेगा तभी उसको फायदा मिलेगा। प्रूनिंग सही टाइम पे करेगा। तो वहाँ पिछले साल हमने 16 क्विंटल तक प्रति एकड़ की पैदावार हमने ली थी। इस बार ठीक है, मौसम खराब हुआ, बारिश आई भी जमा ऐसे टाइम पे जब कपास के अंदर नई फूल डोडी बनते हैं, तो उसकी वजह से नुकसान भी हुआ है। पर हमें हिम्मत नहीं हारनी, अगला सीजन फिर आएगा, हम वापिस से उठेंगे और अच्छी कपास की खेती करेंगे और कपास की पैदावार बढ़ाएंगे। और जो डेमोस्ट्रेशन है ड्रिप का, वो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में कपास को एक नई दिशा देगा। और किसान जो संसाधन अभी उनके पास है, जो बीज है, जो स्प्रे है, जो दवाइयाँ हैं, उन्हीं के द्वारा किसान 16 कुंटल तक प्रति एकड़ पैदावार ले सकेंगे। आने वाले समय में हमारी कोशिश जारी है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की पैदावार है वो बढ़े। और सभी किसान भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि वो हाईटेक R&D स्टेशन पर विजिट करें,
और ड्रिप के 2 जो डेमोस्ट्रेशन है वो हमने राजस्थान के अंदर भी लगवा सकते हैं। एक चक हीरा सिंह वाले के अंदर लगा हुआ है हमारा, एक बीघे के अंदर, और एक हमारा पक्का सारना गांव है गंगानगर के कोई पास। फार्मर देख के आना चाहता है तो देख सकता है उसको जाके। उन प्लॉट को भी आप विजिट कर सकते हो भी कैसा है, क्या होगा, और उन पे फायदा। सबसे पहले बात करूं, जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। पौधे वहाँ बहुत बढ़िया चलते हैं। मल्चिंग भी होती है क्या उसके ऊपर? मल्चिंग नहीं की, सीधा बिजाई करके किया हुआ सारा। और सिंगल इंसेक्टिसाइड, अभी तो क्या है कि हम मिला जुला के सब कुछ करते हैं, कॉकटेल यूज करते हैं। हाँ, वो वाला काम नहीं है, अकेली दवाई आपको डालनी है। फार्मर कॉकटेल ज्यादा यूज करता है, वो अवेयरनेस नहीं है उसको। उनको ये लग रहा है भी 3-4 डाल दें एक साथ काम हो जाए, बार बार आना ना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो मिक्स करने से काम हमारा गड़बड़ हो रहा है, उससे रिजल्ट कम मिलता है। तो ये सब तमाम बातें थी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं। और किसान भाइयों की अगर कुछ भी क्वायरी हो इसको लेके, तो किसान भाई मेरे मोबाइल नंबर है 90 682 ठीक है जी। 80 310 पे मुझे जब मर्जी चाहे फोन करके पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए। और हमें बड़ी खुशी होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को खुशी भी, आपकी अगर कुछ हेल्प हम कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, धन्यवाद।